तो ये उससे बचना चाह रहे हैं और हमने कह दिया है। देखिए 25 जनवरी की रात किसान के लिए कयामत की रात है। जितनी ज़्यादा शहीदी होंगी हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ से हमारे साथ कई किसान जुड़ रहे हैं, एक वो व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं जो लगातार यहाँ से मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं और उनकी बढ़ती जबान को खींचने का मादा अगर कोई रखता है तो वो भी गाजीपुर से रखता है। आइए हम बात कराते हैं आपकी। आप बताएं, लगातार सरकार से बातें चल रही हैं, लव लेटर लिखा जा रहा है लेकिन जवाब उसका कोई नहीं आ रहा है। पहले जब यही प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के पहले थे तो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ लव लेटर लिखा जाता है, सीधी सीधी बातचीत होनी चाहिए। अब वैसे ही सिस्टम पूरा सरकार अपना रही है, किसानों से सीधी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लगातार टाला जा रहा है। बताएं। नहीं, बात चल रही है। हमारे 40-42 प्रतिनिधि जो हमारे बड़े हैं, जत्थेदार हैं, वो जा रहे हैं, बात हो रही है। पूंछ निकल गई है, हाथी बाकी है। परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। नहीं, कौन कह रहा है? निकल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना। आप कह रहे हैं हाथी निकल गई है, पूंछ निकला, हाथी निकलना बाकी है। सरकार भी यही कह रही है कि 50% बात बन गई है, किसान मान नहीं रहे हैं। 50% कैसे हो जाएगी? 50% चार कानून, चार जो देखिए सिलसिलेवार लिखे बिल्कुल मैं उसको मान लूंगा 50%। वे पहले नंबर 1 और नंबर 2 को मान ले सरकार, तो मैं 50% मान लूंगा। नीचे से 3 और 4 देखिए अगर पीछे से चलोगे, बैक गियर लगाओगे तो देखिए हमारे यहाँ एक झोट्टा हुआ है, झोट्टा भैंसा कहे हुए, झोट्टा गए हम तो सीधा गाँव में झोट्टा गए। अब झोट्टे को जब पीछे को हटाओगे तो पहले पीछे उसकी पूंछ जागी या मुंह जागा? आप बताओ। पूंछ जागी तो उसकी पूंछ आई है अभी हमारे हाथ में। वो 2 कानून जो पीछे वाले थे, 3 नंबर और 4 नंबर, वो पूंछ है, मुंह बातचीत बाकी है। तो अभी हम उसे ही कह रहे हैं कि हाथी पूंछ निकल गई है, हाथी बाकी है और हाथी भी निकाल लेंगे, चिंता मत करो। परिणाम जो हिसाब किताब लग रहा है, लग नहीं रहा है कि निकलेगा। आगे का क्या कैसे होगा? हमारे बड़े ऐलान कर चुके हैं। 26 जनवरी आ रही है ना, ट्रैक्टरों के साथ परेड निकाल लेंगे। पूरे हिंदुस्तान का किसान जो ट्रेनें, ये ट्रेनें चला दें एक बार, क्यों नहीं चला रहे? अडानी अंबानी की जो ट्रेन बन रही है, 250 जो ट्रेनें हैं, उनका पीक आवर पे उनको देने के लिए पूरा टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है और इसी वजह से नहीं चल रही। किसान आंदोलन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद ट्रेनें चल जाएंगी। इनको पता है अगर ट्रेनें चल गई तो जो महाराष्ट्र में बैठा है, जो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, वो सारा किसान आ जाएगा यहाँ। तो ये उससे बचना चाह रहे हैं और हमने कह दिया है। देखिए 25 जनवरी की रात किसान के लिए कयामत की रात है। किसान के लिए कि सरकार के लिए? किसान के लिए कयामत की रात है। अगर किसान है तो जिंदा है तो दिखना चाहिए। 25 तारीख की शाम तक सारा किसान दिल्ली के चारों तरफ होगा और जो किसान नहीं होगा, जो किसान का हितैषी नहीं होगा, वो आरएसएस का होगा और वो घर में रिजाई ओढ़ के सो रहा होगा। किसान बॉर्डर पे होगा। 26 जनवरी को परेड निकालेंगे। 26 जनवरी को हर किसान हम लोग तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे। ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, हमारे हाथ में तिरंगा होगा और जो तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस का गोला फेंकेगा, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा और जो जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो देशभक्त होगा, वो सच्चा किसान होगा। आप तिरंगे और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र विरोध पर आ गए। सरकार आपको राष्ट्रवादी नहीं मानती है। सरकार कह रही है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो खालिस्तानी है। तिरंगा लेके कैसे जाएंगे? सरकार क्यों नहीं? देखिए अगर हम खालिस्तानी हैं, पत्रकार महोदय, आपने कहा पहले सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनिए, आज आपने हमसे कहा कि सरकार ऐसे कह रही है। हम चाहते हैं कि आप सरकार को जवाब दें। सरकार जो एक उन्हीं को दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दिन जब पंजाब उठ के आया था तो उसको खालिस्तानी कहा गया था। उनको कहा गया था पंजाब का है, लेकिन फिर हरियाणा उठा तो खालिस्तानी शब्द जो है वो कम हो गया। फिर हुआ कि ये तो पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश नहीं आया। इनको ये नहीं पता, जब भी तो मैं कहता हूँ इनको पता ही नहीं खेती करने का। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है और गन्ने काट के उसको डालना है और उसी ज़मीन में हमें गेहूँ बोना था।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान 2 दिन लेट उठा है। उत्तर प्रदेश के किसान की बात करते हैं आप। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने तो पगड़ी पग बांध ली, तो उनका समर्थन तो है ही सरदारों के प्रति, पंजाब के प्रति। तो ये क्या सब चल रहा है, इस पे बताएंगे कुछ? किसने बांधी पगड़ी? योगी आदित्यनाथ ने। अरे यार, ये जो ड्रामेबाज है, देखिए बहरूपिया होता है। और मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ भाई, देखना कि थोड़ा पीछे जाओ, कितना बड़ा बहरूपिया, कितना बड़ा बहरूपिया हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जी हम कर भाई, मैं आज आपको दिखाता हूँ उसको। एक बार मुंबई का लड़का आके किसान आंदोलन में समर्थन कर, मोबाइल से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुकदमा कर दिया जाता है। जी, इसको देख लीजिए और अपने इस पे दिखाइए कि एक प्रधानमंत्री के कितने चेहरे होते हैं। अब देख लो, इसमें सींग भी लगे हैं प्रधानमंत्री महोदय के सबसे ऊपर वाले में, कोने में इधर। एक ड्रामेबाज, बहरूपिया क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, पगड़ी बांधने से अगर सरदार हो जाते हैं तो हम भी सारे सरदार हो जाते। एक संजीदा सवाल, बोलो। यहाँ लगातार शहीदी हो रही है, 2 दिन में लगातार 2 लोग शहीद हो गए। इससे आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रणनीति बदलेगी? देखिए, हमारे परिवार के आज 53 लोग शहीद हो चुके हैं। या जिस भी बॉर्डर पे पड़े हैं, सारे हमारा परिवार है, किसान परिवार है हमारा परिवार। 53 लोग चले गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये ना समझे सरकार कि हमारे परिवार के एक एक करके कम होते जा रहे हैं, हमारे आंदोलन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा शहीदी होंगी, हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे। वो दर्द रहेगा हमारे परिवार का चला गया, लेकिन इसका एक एक का हिसाब लेंगे हम इस सरकार से। जो भी हमारा एक एक किसान जो शहीद हो रहा है, इस आंदोलन के ख़त्म होने के बाद एक एक किसान की शहादत का इनसे हिसाब लिया जाएगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले, हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा। कैसे लेंगे हिसाब, कैसे लेंगे हिसाब सरकार से, सरकार के लोगों से? ये परमानेंट कुर्सी नहीं है जिस पे ये बैठे हैं, हर 5 साल में बदलती है। एक ना एक दिन कुर्सी से इन्हें भी नीचे आना है। अहंकार बहुत था, अहंकार हमने कांग्रेस राज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी जी, आप भी कान खोल के सुन लेना। वीर बहादुर जी थे यहाँ पे, उन्होंने भी एक हमारे आंदोलन में ऐसे ही अहंकारिता दिखाई थी। और जब हमने अपनी लाठी कसी थी ना, तो वीर बहादुर को वहाँ सिसोली में बुला के जून जुलाई में गर्मी में करवे से पानी पिला दिया था। हम तो वहाँ झुका दें, तो हम झुकने वाले नहीं हैं। काले कानून, हमने काले कानून, हमने 1987-88 में वोट क्लब पर 7 दिन आंदोलन किया, हमने वहाँ सरकार झुकाई। हमने 1987 में मेरठ 27 दिन आंदोलन किया, हमने वहाँ झुकाई। और किसान आंदोलन में 17 बार जेल जाने वाला ये आपके सामने दधीची की हड्डी खड़ा है, तो ये डरता नहीं है, ना डरता। तो फिर सरकार जेल में डाल देगी, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कितने दिन तो सरकार तय करेगी। सरकार क्यों तय करेगी? तय करती है, तय करता है न्यायालय, न्यायालय करता है। न्यायालय पे सबको विश्वास है, हमें भी न्यायालय पे विश्वास है। जब मर्जी हो जेल भेज दो। एक ही कहावत है सरकार, योगी जी कान खोल के सुन ले और मोदी भी सुन ले। तुमने कहा ना जेल में डाल देगी, तो कान खोल के सुन ले। और देखो, ये बोल रहा है हरेंद्र विकलांग, नाम भी बता रहा हूँ, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना भी फ्री। ये चैलेंज है मेरा। आप देख रहे थे, ये कह रहे थे आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। बिल्कुल। तो लगातार यहाँ से किसान भाई सरकार को ये चुनौती दे रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ज़रूरी है कि अपने ये जो बिल लेके आई है उसको वापस करे, वरना हम यहाँ धरना देंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, एक सवाल आप बताइए, आपको पूरा देश देख रहा है, आप बहुत वायरल भी हो रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं?
चश्मा अभी वो बनवाना पड़ेगा उनका, चश्मा बनवाना पड़ेगा। 26 तारीख को चश्मा लेके जा रहा हूँ ना, ये सारा किसान जा रहा है ना 26 तारीख को। 26 जनवरी को वो वहाँ आएंगे परेड में और अपने दोस्तों के साथ आएंगे। तो हम सब एक चश्मा बनना दिया है, उनकी आंखें टेस्ट हम करा चुके हैं। अच्छा, हाँ टेस्ट करा ली है और चश्मा बनना है। 26 तारीख को चश्मा भी दे देंगे, फिर उन्हें दिख जाएंगे। मैं दिखूं ना दिखूं, हाँ, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं दिखूं ना दिखूं, ये किसान दिखना चाहिए, उनको वो बिल दिखना चाहिए जो हमें फाड़ना है, जो उनसे फड़वाना है। हम नहीं फाड़ेंगे, उन्हीं से फड़वाना है। MSP पे कानून भी उन्हीं से बनवाना है, ये हम कराएंगे और चश्मा दे देंगे, सब दिख जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवि कुमार चौधरी है। रवि कुमार चौधरी जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। लगातार ये चीज़ें गढ़ी गई, लगातार ये कहा गया कि ये जो लोग आए हैं, ये जो आंदोलनरत लोग बैठे हैं, वो पंजाब के ही लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही है आंदोलन में खड़े होने में, और सरकार के द्वारा क्या मुसीबत खड़ी की जा रही है? भाई देखो, जहाँ तक ये बात आप कर रहे हो सिर्फ पंजाब के लोग हैं, तो पंजाब वाले अपने सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहाँ हरियाणा वाले भी हैं। जिस बॉर्डर पर आप हैं, यहाँ पर 99% यूपी के लोग हैं, यूपी के किसान। ये पग वाले जो लोग हैं ना, पक्का मतलब पंजाब से नहीं होता, सिख कौम है, सिख कौम पूरे विश्व में है, फिर भारत की तो छोड़ दो। तो भारत के उत्तराखंड में, यूपी में, गढ़ में, सब जगह आए हुए हैं सरदार भी लोग, जितने हमारे साथ में खड़े हैं, इसमें हर कौम के लोग हैं। और बेसिकली एक कम्युनिटी को टारगेट ना करा जाए। ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, ना कि किसी कौम का। किसान आंदोलन कर रहा है, पूरा किसान, पूरे देश का किसान, पूरे देश के जात धर्म हर कोई एक साथ है। इस बार कोई जात धर्म पर टारगेट नहीं कर सकती है सरकार, जो उसका हमेशा टारगेट होता है। इस बार सक्सेस नहीं हो पा रहे, तभी तो बार बार बैठ के हो रही है इनकी। वरना कब शाहीन बाग भी इन्होंने बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, विदेशी फंडिंग भी बताई, और पता नहीं क्या क्या बताया। अब कह रहे किसान है, अब बात करना चाहते हैं, वही है ना, बदले तो नहीं है ना भाई, बदले सरकार रही है, किसान नहीं बदल रहे। दोगलापन सरकार दिखा रही है। ये किसान जहाँ थे वहीं आज भी हैं और उसी बात पर अड़िग भी है। एक सवाल, लगातार जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से चलकर आ रहे हैं, प्रशासन और प्रशासन के लोग दबाव बना रहे हैं कि आप आंदोलन में न जाएं, आप पर FIR होंगे। आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? FIR मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी खबर मिली थी, अखबार में मैंने देखा है कि योगी सरकार गांव-गांव में एक मुहिम चला रही है। उन लोगों को चिन्हित करा जा रहा है जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जो एक्टिव लोग हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने फरमान जारी करा है। तो भैया ये संघी लोग हैं, ऐसे तो कोई फरमान पहली बार नहीं दे रहे, खासकर ये योगी जो है। ऐसे फरमान देने का आदत है, काम धाम इनके बस की नहीं है, सरकार चलाने इनके बस की नहीं है। ये डराने वाली राजनीति करना चाहते हैं, लोगों में डर बैठाना चाहते हैं। इस बार डर नहीं है भाई, किसान लोग हैं, लड़कर मरकर धरती का सीना चीरकर उसमें अंदर निकाल लेता है। ये डराएंगे इनको, ये डराएंगे जो खुद 2 मुकदमे लगने पर रो रहा था संसद में खड़ा होकर। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो डराने की बात कर रहा है किसान को। खुद के अंदर तो जिगर चाहिए भैया। सरकार में तो मैं भी शेर बन जाऊंगा, सरकार नहीं तो रोया था ये आदमी ही करके, नहीं जोर जोर से मैं मर जाऊंगा, मुझे मराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आज ये बेकसूर को फंसा रहा है, शर्म नहीं आ रही इस इंसान को भाई, शर्म आनी चाहिए। किसानों का आंदोलन है, कोई देशद्रोह नहीं है। आंदोलन मांग है, अपनी हक मांग रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे, और शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई दंगा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब इन पर भी मुकदमे लगाएंगे तो डूब कर मर जाना चाहिए। लानत है सरकार पर, खासकर योगी आदित्यनाथ पर। एक सवाल ये भी कि ये सड़क लगातार 36-37 दिनों से घिरा हुआ है, आने जाने में समस्या हो रही है। लगातार यहाँ से कहा जा रहा है कि टैक्स का नुकसान हो रहा है, किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार लगातार आप ही को टारगेट कर रही है, किसानों को टारगेट कर रही है, अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं। 2 चीज़ें भाई इसमें। पहला, इस सड़क घेरने वाली बात है। आपको याद हो किसान ने सड़क पर होने की बात करी थी या दिल्ली जाने की बात करी थी? दिल्ली जाने की बात करी थी ना। सड़क पर इन्होंने रोका। अब जब सड़क पर इन्होंने रोक दिया तो भैया जाए कहाँ, या घर तो है नहीं, मजबूरी है, सड़क पर रुकेंगे। अब दूसरी बात आती है टैक्स की, तो टैक्स बर्बाद हो रहा है, यानी टैक्स हम ही तो देते हैं ना। सरकार में बैठे लोग टैक्स नहीं देते, वो तो हमारे टैक्स खाते हैं आराम का। भाई उन्हें फ़ोन उनको मिलता है फ्री में, यात्रा उनको फ्री मिलती है, कपड़े उनको फ्री मिलते हैं, जो सिक्योरिटी है वो हमारी तरफ से मिलती है, सारी चीज़ें तो हम दे रहे हैं। नुकसान हमारा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। उनकी तो उतनी सुविधाएं आज भी मिल रही है उनको, तो दोनों बात बेकार है उनकी, बेवकूफ़ वाली बात करते हैं वो। अरे मुद्दे पाओ भाई, 3 बिल वापस होने हैं, वो होंगे तो आंदोलन वापस होगा, वरना नहीं होगा। मुद्दे पे आने की बात हुई, इस आंदोलन में
कल से लेकर आज तक 2 लोग शहीद हो गए, क्या रणनीति बदलेगी, उसका क्या परिणाम यहाँ दिखेगा? भाई युद्ध है, युद्ध में शहादतें तो होंगी, शहीद हुए हैं उनके लिए मुझे दुख भी है, मेरी संवेदनाएं भी हैं, लेकिन शहीद के लिए तैयार भी हैं। अगर मैं हूँ, मुझे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं तो यंग हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे मरना पड़ा आंदोलन में मर जाऊँगा भाई। मरने से डरेंगे तो युद्ध कौन लड़ेगा मेरे भाई? युद्ध है, हमें पता है, और नालायकों से युद्ध है जो जल्दी से मानेंगे भी नहीं। मरने से शहादतों से नहीं डरते, और वैसे भी किसान कौम है भाई, सुबह के 4 बजे ठंड में पानी लगाने के लिए खेत में चले जाते हैं। नमूने हो जाएगा, मोदी को भेज दिया तो मर जाएगा उस दिन। कहाँ डरा रहे हो भैया, किसको डरा रहे हो? किसान है, शहादतें होंगी तो देखा जाएगा, वो भी मिलजुल कर संभाल लेंगे सारा अपना। इस मोदी के मैं आपको अच्छे काम गिनवाता हूँ, कितने अच्छे काम किए इस मोदी ने। सबसे पहला प्रधानमंत्री था जिसने लाल किले पर खड़े होकर के झूठ बोला था कि मैंने गन्ने का भुगतान 100% कर दिया किसानों का। क्या कर दिया? आज किसी किसान को पूछो, 4 साल के पेमेंट पड़े हुए हैं, कितना करोड़ रुपया पड़ा हुआ है हमारा। दूसरी बात ये हमको खालिस्तानी बता रहा है, उग्रवादी बता रहा है, आतंकवादी बता रहा है, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तानी आतंकवादी है। गांव देश में अराजकता फैला रहा है ये। इसने जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उग्रवाद बना फैला रहा है, तो इसको अपने शपथ समारोह में सबसे पहले नवाज शरीफ को क्यों बुलाया था इसने? कारगिल युद्ध की देन, मैं आर्मी से रिटायर हूँ 28 साल बाद, मैं बॉर्डर पर नहीं डरा तो इससे मैं क्या डरूंगा, मैं सूबेदारी से पेंशन हूँ। कारगिल युद्ध की देन अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उसने हमारी 36 पोस्टें खाली करवा दी और नवाज शरीफ से साठगांठ कर ली। उस दिन भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, और जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। आप एकदम आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी हमेशा झूठों का पुलंदा है और रहेगा। वो ड्रामेबाज है, वो बाजीगर है, जादूगर है। वो आज वो किसानों को नहीं देखा, और उसने कौन सा अच्छा काम किया पता है आपको? जी नहीं। भाई को भाई से लड़ा दिया, हम में द्वेष भावना पैदा कर दी। आज हमें इस बात की खुशी है, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आज मैं एक झंडे के नीचे सब जाति बिरादरी सब संगठनों को देख रहा हूँ। एक ये किसान आंदोलन नहीं रहा, आज ये जन आंदोलन है। उसने ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्या उस दिन सरदार भगत सिंह नहीं थे जिस दिन वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए? वो सरदार नहीं था क्या? क्या वीर अब्दुल हमीद नहीं था जो 71 की लड़ाई में छाती से बम बांध करके 7 बार गया, 7 पैटर्न टैंक उसने उड़ा दिए और 8वीं बार खुद शहीद हो गया? हम उसका जश्न मनाते हैं। क्या वो मुस्लिम नहीं था? ये खाली एक ड्रामा रच रहा है, ये सरदार हैं, ये फलाने। आज मुझे इस बात का, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही जाति है, केवल किसान। सरदार भगत सिंह ने क्या कही थी मालूम है? इसको मालूम नहीं है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। आंखों का देखने वाला होते भी ये भी आंखों का अंधा है। मैं सरेआम इससे कह रहा हूँ। ये आप कह रहे थे जेल जाने की बात, हम आंदोलनकारी हैं। पहले हम बॉर्डर पे सेवा करते थे, देश की सेवा। मेरे गोली लगी, अभी दिखा दूंगा, मैंने कार्ड रखे हाथ में जी। वहाँ हम 6 फीटे पठानों से नहीं डरे। जो लोग खालिस्तानी और जो लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, वो आंख खोल कर देखें। कैमरे में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ये जुड़े, इनको गोली लगी है। ये मेरे सेना पे लगी थी, ये सेना में थे, इनको गोली लगी थी। मुझे मेडल मिला इसका, ये भी ऐसा। गोली सामने से हाथ के लगी और निकल गई। तो आप ड्राइंग रूम में बैठकर ये चीजें तय मत कीजिए कि राष्ट्रवादी कौन है और राष्ट्र विरोधी कौन है। हमारे साथ जो ये शख्स जो बात कर रहे हैं वो सेना से रिटायर हैं, और सेना से बेहतर राष्ट्रवाद न हम समझ सकते हैं न आप समझ सकते हैं। सरदार भगत सिंह ने क्या कही थी जब उसको फांसी के लिए अंग्रेज ले जा रहे थे, गोरे ले जा रहे थे? उन्होंने कही कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है आखिरी? नु कुत्तों ले चलो, मुझे फांसी दो, मेरी आखिरी इच्छा क्या पूछते हो? नुक नहीं फिर भी बताओ। तो सुनो, दिल लावण नु दिल करदा, मेरा इस भारत माता को सीने से लगाने के लिए दिल करता है, और कुछ गान नु दिल करदा, कुछ गाने के लिए मेरा दिल कर रहा है। और जिंद चढ़ गई रब्बा सूली ते, आज मुस्कुराने दिल करता। कुत्तों, मुझे सूली पर चढ़ने के बाद भी मेरा मुस्कुराने के लिए दिल करेगा। उन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेना सिखाया था। परंतु नरेंद्र मोदी ने, हम मोदी भी कह रहे हैं वो भी गलत है, नरेंद्र ने, हम किसी का टाइटल नहीं करते। जैसे ये संधू हैं वो हैं, हम अपना केवल नाम बताते हैं, तैनपाल सिंह तेवतिया नहीं बताते हम। तो इन्होंने हमारा दम घोटने का काम किया हुआ है, हमें स्लो पॉइजन दे रहा है। ये बात यह है कि जब तक ये अध्यादेश
वापस नहीं होंगे। कितनी कुर्बानी चली जाए, कितनी जानें चली जाएं, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। इसको झुकना पड़ेगा और इसको कुर्सी छोड़ करके भागना पड़ेगा इस आंदोलन के पीछे। अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस को ले गया था, इसी तरह ये आंदोलन इसको ले जाएगा। और आप एक बात सुनिए, आई वॉज पोस्टेड इन आर्मी 1984 और मैं अमृतसर गया हुआ था। मेरे साथ ब्रिगेडियर थे SS बाजवा, बहुत खूंखार सरदार था। इंदिरा गांधी ने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। इंदिरा गांधी जैसा लीडर इस देश में ना हुआ, ना होगा, ना वर्ल्ड में था। मैं उसको नतमस्तक होता था, परंतु ब्लू स्टार के बाद मैंने उसका घर आकर के वो फाड़ दिया था पोस्टर। उसने एक मिस्टेक करी थी स्वर्ण मंदिर पर अटैक करा करके, परंतु उसका अंजाम क्या हुआ? उसको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी उसकी आहुति। ऐसे ही कोई सतनाम सिंह आज हम में से पैदा होगा। ऊधम सिंह ने क्या किया था? जनरल डायर को उसके घर में जा करके मारा था। आज ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। ये हमको बेचना चाह रहा है, देश को बेचना चाह रहा है। ये चाहे बेच करके आए, ये देश को बेच देगा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। आप युद्ध भी लड़े हैं, सेना में भी रहे हैं। हाँ, यहाँ भी एक युद्ध चल रहा है सरकार और किसानों के बीच। कई लोग इस युद्ध में भी शहीद हुए हैं। हाँ, उसके बाद रणनीति बदलेगी, क्या होगा? हमारा जैसे जैसे हाई कमान के होंगे, जैसे जैसे होंगे, 26 तारीख को पूरे किसान में ट्रैक्टरों के तिरंगा झंडा लगा करके हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हम भी उस परेड में शामिल होंगे। ये हमारा। जय हिंद, जय भारत। लगातार यहाँ से लोग कह रहे थे कि हम सेना से रिटायर हैं और हम इस तरीके से अपने हाथ से ये किसान बिल को जाने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि सरकार इसको खारिज करे। एक शेर बहुत मौजू है, याद रखिएगा। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। तो ये तमाम लोग यहाँ से अपनी शहादत भी देंगे, अपनी कुर्बानी भी देंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक ये बिल वापस ना हो जाए। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद।